सुप्रभात बच्चों। आज मैं कक्षा 9 एनसीईआरटी का पार्ट 2 लेकर आई हूँ शेमुशी बुक का। शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि जैसे कि मैं पहले एक चैप्टर अपलोड कर चुकी हूँ, आज 9th का सेकंड चैप्टर अपलोड करने जा रही हूँ और हर हफ्ते में 9th का एक चैप्टर अपलोड करूँगी। तो इस महीने आपको पहले 4 चैप्टर मिलेंगे, उसके बाद हम सेकेंड टर्म में बाकी के चैप्टर्स डालेंगे। अगर आपको और चैप्टर्स चाहिए या कोई और चैप्टर आपको है कि नहीं मेरे को उसका वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो आइए अब हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ का नेम है स्वर्ण काकः, मतलब सोने का कौवा। तो आइए पाठ 2 स्वर्ण काका शुरू करते हैं, कक्षा 9 का। पुरा कस्मिश्चित ग्रामे, प्राचीन समय में किसी गांव में, एका निर्धना वृद्धा, एक निर्धन एक गरीब बुढ़िया स्त्री निवसत स्त्री रहती थी। तस्या च एका, उसकी एक, दुहिता विनम्रा मनोहरा, नम्र स्वभाव वाली और सुंदर, दुहिता मतलब होता है बेटी, चासी थी। एकदा माता, एक बार माँ ने, स्थाल्याम, स्थाल्याम होता है थाली में, थाली बोलते हैं जिसको प्लेट, तंडुलान चावलों को, निक्षिप्य होता है रख कर, पुत्रिम आदिशत, पुत्री को आज्ञा दी, सूर्या तपे तंडुलान, सूर्या की गर्मी से, सूर्या के तप से चावलों की, खगेभ्यो रक्ष, पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालादंतरम, कुछ समय बाद, एको विचित्र काका, एक विचित्र कौवा, समुद्री होता है उड़कर, तस्या समीपम अगछत, उसके समीप आया। अब एक बार ये पैराग्राफ देखिए। प्राचीन गांव में किसी गांव में एक गरीब बुढ़िया स्त्री रहती थी। उसकी एक नम्र स्वभाव वाली सुशील और सुंदर बेटी थी। एक बार माँ ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आज्ञा दी, सूर्य की गर्मी में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके समीप वहां आया। नैतादृश स्वर्ण पक्षो रजत चंचू, उसके द्वारा ऐसा सोने के पंखों वाला, रजत चंचू होता है और चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकस्त्या, सोने का कौवा, पूर्वदृष्टा, पहले नहीं देखा गया था। नैतादृष्टा मतलब ऐसा नहीं, तो ऐसा नहीं देखा गया था। तंडुलम खादंतम, उसको चावलों को खाते हुए, हसंतंच और हंसते हुए, विलोक्य देखकर, बालिका रोदितु मार्बदा, लड़की ने रोना शुरू कर दिया। तम निवारयंती, उसको हटाते हुए, सा प्रार्थयत, उसने प्रार्थना की, टंडुलान माँ भक्ष्य, चावलों को, माँ मतलब मत, भक्ष्य मतलब खाओ, चावलों को मत खाओ। मदिया माता, मेरी माता, अतीव निर्धना वर्तते, बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष का कह प्रोवाच, सोने के पंखों वाला कौवा बोला, प्रोवाच मतलब होता है बोला, माँ शुचा, शोक मत करो, मतलब दुखी मत हो। सूर्योदय प्रया ग्रामाद बही, तुम सूर्योदय से पहले, गांव के बाद, पीपल वृक्ष मनु, पीपल के वृक्ष के पीछे, त्वया तुम, त्वया मतलब तुम, आगवंत्यम आना। अहम तुभ्यम, मैं तुम्हें, तंडुल मूल्यम, चावलों की कीमत, दास्यामी दूंगा। प्रहर्षिता बालिका, प्रसन्नता से भरी हुई लड़की, प्रसन्नता से भरी लड़की, निद्रामपि, नींद भी नहीं, लेबे मतलब ले पाई, अर्थात सो भी नहीं पाई। अब ये पैराग्राफ देखिए। उसके द्वारा ऐसा सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला, सोने का कौवा पहले नहीं देखा गया था। उसको चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर लड़की ने रोना शुरू कर दिया। उसको हटाते हुए उसने प्रार्थना की, चावलों को मत खाओ, मेरी माँ बहुत गरीब है। सोने के पंखों वाला कौवा बोला, शोक मत करो, तुम सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे आना, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रसन्नता से भरी लड़की नींद भी नहीं ले पाई, अर्थात सो भी ना पाई। अब आगे देखिए। सूर्योदयात पूर्वमेव, सूर्योदय से पहले ही, सा तत्रोपस्थिता, वह वहां पहुंच गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य, वृक्ष के ऊपर देखकर। अब विलोक्य की हिंदी क्या होती है? देखकर। तो यहाँ वर्ड टू वर्ड हिंदी आपने ध्यान रखनी है कि कोई स्किप ना हो जाए। साच, वह वृक्ष के ऊपर देखकर, साच आश्चर्यचकित, वह आश्चर्यचकित हो गई। सजाता यत्र तत्र स्वर्णमह, वहां सोने का महल है। वह आश्चर्यचकित हो गई कि वहां सोने का महल है। स्वर्णमया प्रसादो वर्तते, स्वर्णमया मतलब सोने का, प्रसादो मतलब महल, वर्तते मतलब है। यदा काका, जब कौवा, शैत्वा, सोकर,
प्रबुद्धता उठा, सोकर उठा। तेन तेन स्वर्ग गुआक्षा कथितम हऊँ भले। तब उसने सोने की खिड़की से झांक कर कहा, अरे बालिका, हऊँ भले मतलब अरे बालिका, तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो, अहम त्वत्कते सोपान मवतारयामी, मैं तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य स्वर्णमयम रजतमयम त्राममयम व, बताओ सोने की, स्वर्णमयम मतलब सोने की, रजतमयम मतलब चांदी की, त्राम्यम मतलब तांबे की। कन्या अवदत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं गरीब माँ की बेटी हूँ। त्राम सोपानेव आगेश्यामी, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु वह सोने की सीढ़ी से स्वर्ण भवन में पहुंच गई, मतलब सोने के भवन में पहुंच गई। अब पूरा देखिए, सूर्योदय से पहले ही वह लड़की वहां पहुंच गई। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि वहां सोने का महल है। जब कौवा सोकर उठा तब उसने सोने की खिड़की से झांककर कहा, अरे बालिका, तुम आ गई, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। बताओ तो सोने की, चांदी की या तांबे की? कन्या बोली, मैं निर्धन गरीब बा की बेटी हूँ, तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। परंतु वह सोने की सीढ़ी से स्वर्ण भवन में पहुंची। अब इसका फोर्थ देखिए। चिरकालम भवने, बहुत देर तक भवन में। चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानी, चित्र विचित्र मतलब अनोखी वस्तुओं को सजा हुआ। दृष्टवा सा विस्मया गता, देखकर वह हैरान हो गई। श्रांता, श्रांता होता है थकी हुई। ताम विलोक्य काका अवतर, थकी हुई देखकर कौवा बोला, उसे थकी हुई देखकर कौवा बोला। पूर्व लघु प्रातराशा क्रियताम, पहले थोड़ा नाश्ता, लघु प्रातराशा मतलब नाश्ता कर लो, ब्रेकफास्ट कर लो। वद त्वम, बोलो, तुम स्वर्ण स्थाल्या मतलब सोने की थाली में भोजनम करिष्यसि मतलब भोजन करोगी। किम त्वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम, रजत स्थाल्याम मतलब चांदी की थाली में, ताम्र स्थाल्याम या तांबे की थाली में। बालिका अवदत, लड़की बोली, ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं गरीब तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकित, तब वह कन्या आश्चर्यचकित, सजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्या भोजनम परिवेशितम, आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में भोजन परोसा। न एतादृशम स्वादु भोजनम वधादि, मतलब पहले ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया, बालिका खादिवती, बालिका ने नहीं खाया था, आज तक उस लड़की ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। काको अवदत, कौवा बोला, बालिके, हे बालिका, अहम इच्छामि यत त्वम सर्वदा, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा, अतएव तिष्ठ, यहीं रहो। परम तव माता तू एकाकिनी वर्तते, परंतु तुम्हारी माँ अकेली है, एकाकिनी मतलब अकेली है। अतः त्वम शीघ्रमेव, इसलिए तुम्हें जल्दी ही स्वगृहम गच्छ, अपने घर को जाओ। अब पूरा देखिए। बहुत देर तक भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं को सजा हुआ देखकर वह हैरान हो गई। उसको थकी हुई देखकर कौवा बोला, पहले थोड़ा नाश्ता कर लो, बोलो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी अथवा चांदी की थाली में या तांबे की थाली में? लड़की बोली, मैं गरीब तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तब वह कन्या और भी आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में भोजन परोसा। आज तक उस लड़की ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। कौवा बोला, हे बालिका, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो, परंतु तुम्हारी माँ अकेली है, तुम जल्दी ही अपने घर को जाओ। अब इसका अगला पैराग्राफ है। इत्युक्त्वा काका, ऐसा कहकर कौवे ने कक्षाभ्यंतरात, कमरे के अंदर से, तिस्त्रा मंजुषा, 3 बक्से, निसार्य, निकाल कर, ताम प्रत्यवदत, उससे कहा, बालिके, हे कन्या, यथे एचम गृहाण मंजुषा में काम, अपनी इच्छा से एक बक्सा ले लो। लघुताम मंजुषाम, सबसे छोटा बक्सा, लघुताम मतलब लघुतमाम मतलब सबसे छोटा, मंजुषाम मतलब बक्सा। प्रग्रह, लेकर, बालिकया कथितम, लड़की ने कहा, इयत एव मदीये तंडुलायाम मूल्यम, यही मेरे चावलों की कीमत है। गृहमागत्य, घर आकर, तया मंजुषा समुद्र घाटिता, उसने बक्सा, समुद्र घाटिता मतलब खोला। तस्याम महाहारणी हीरकाणी, उसमें बहुत कीमती, महाहारणी मतलब कीमती, हीरकाणी मतलब हीरो को, विलोक्य देखकर, सहा प्रहर्षिता, वह बहुत खुश हुई। तदिना ध्वनिका सजाता, और उसी दिन से वह धनी हो गई।
पूरा देखिए। ऐसा कहकर कौवे ने कमरे के अंदर से 3 बक्से निकालकर उससे कहा, हे कन्या, अपनी इच्छा से एक बक्सा ले लो। सबसे छोटा बक्सा लेकर लड़की ने कहा, यही मेरे चावलों की कीमत है। घर आकर उसने बक्सा खोला तो उसमें बहुत कीमती हीरो को देखकर वह खुश हुई और उसी दिन से वह धनी हो गई। अब अगला पैराग्राफ देखिए इसका। तस्मिन् ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। उसी गांव में एक लालची बुढ़िया स्त्री रहती थी। उसी गांव में एक लालची बुढ़िया स्त्री रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत। उसकी भी एक बेटी थी। ईश्रिया सा तस्य। ईश्रियावश उसने तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती। उससे सोने के कौवे का रहस्य जान लिया। रहस्यम ज्ञातवती मतलब जान लिया, रहस्य जान लिया। सूर्या तंडुलान निक्षिप्य। सूर्य की धूप में चावलों को रखकर त्यापी रक्षार्थ नियुक्तवा। उसने भी अपनी बेटी की उसकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। रक्षार्थम नियुक्ता मतलब रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तथैव स्वर्ण पक्ष काका। वैसे ही सोने के पंख वाले कौवे ने तंडुलान भक्ष्याम चावलों को खाते हुए तामापी तत्रैवकार्यत उसको वहीं बुलाया। प्रातस्तत्र गत्वा। सुबह वहां जाकर साम काकम वह कौवे को निर्मत्स्यन्ति प्रावोचत। बुरा भला कहती हुई बोली, भो नीच काक, हे नीच कौवे, अहमागता मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ। मुझे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत। कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य स्वर्णमयम। तो कहो सोने से बनी हुई, रजतमयम चांदी से बनी हुई, त्राममयम अथवा तांबे से बनी हुई। गर्वित्या बालिका प्रोक्तम। घमंडी लड़की बोली, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि। मैं सोने से बनी हुई सीढ़ी से ही आऊंगी। परम स्वर्ण काककृते त्राममयम सोपानवेम प्रायच्छत। परंतु सोने के कौवे ने उसे तांबे से बनी हुई सीढ़ी दी। स्वर्ण काकस्ताम भोजन अपि। सोने के कौवे ने उसे भोजन भी त्राम भाजने तांबे के बर्तन में ही एवं अकार्यत कराया। अब पूरा देखिए। उसी गांव में एक दूसरी लालची बुढ़िया स्त्री रहती थी। उसकी भी एक बेटी थी। ईश्वरियावश उसने उस सोने के कौवे का रहस्य जान लिया। सूर्य की धूप में चावलों को रखकर उसने भी अपनी बेटी की उसकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। वैसे ही सोने के पंख वाले कौवे ने चावलों को खाते हुए उसको वहीं बुलाया। सुबह वहां जाकर वह कौवे को बुरा भली कहती हुई बोली, ए नीच कौवे, मैं आ गई हूँ, मुझे चावलों का मूल्य दो। कौवा बोला, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, तो कहो सोने से बनी हुई, चांदी से बनी हुई अथवा तांबे से बनी हुई। घमंडी लड़की बोली, मैं सोने से बनी हुई सीढ़ी से ही आऊंगी। परंतु सोने के कौवे ने उसे तांबे से बनी हुई सीढ़ी दी। सोने के कौवे ने भोजन भी तांबे के बर्तन में ही कराया। अब आगे देखिए। प्रतिनिवृत्त काले। वापस लौटते समय। इसकी क्या हिंदी है? वापस लौटते समय। स्वर्ण काकेन। सोने के कौवे ने कक्षाभ्यंतरात। कमरे के अंदर से तिस्त्र मंजुषा। 3 पेटियां तत्पुरा समीक्षता उसके सामने रख दी। लोभ विष्टा सा बृहताम। उस लालची लड़की ने बृहताम सबसे बड़ी मंजुषा पेटी गृहत्वती ले ली। गृहम आगते सा तर्षिता। घर आकर वह व्याकुल यावत। जब मंजुषा मुद्घाटयति संदूक खोलती है, पेटी खोलती है, तावत तस्याम भीषणा कृष्ण सर्पो विलोकिता। तो उसे भयानक काला सांप दिखता है। लुब्ध्या बालिका लोभस्य फलम प्राप्तम। लालची लड़की को लालच का फल प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। तदंतरम सा लोभम प्रत्यजत। उसके बाद उसने लालच प्रत्यजत मतलब छोड़ दिया। वापस लौटते समय सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां उसके सामने रख दी। उस लालची ने सबसे बड़ी पेटी ले ली। घर आकर वह व्याकुल जब संदूक खोलती है तो उसने भयानक काला सांप देखा। लालची लड़की को लालच का फल मिल गया। उसके बाद उसने लालच छोड़ दिया। तो यहाँ हमारा पाठ का हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। अब हम इसका अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। तो आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे और अभ्यास कार्य कहीं पे भी डाउट हो, हिंदी में डाउट हो तो मुझे बीच में ही आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि हमें इस चीज में डाउट है, आप हमें एक बार ये चीज दोबारा समझा दीजिए। प्रश्न 1 है, एक पदेन उत्तरम लिखत। माता काम आदिशत। माता किसे आदेश देती है? पुत्रिम को, पुत्री को। स्वर्ण काका, देखिए नीचे उसके उत्तर लिखे हुए हैं, सबके आंसर्स नीचे लिखे हुए हैं। स्वर्ण काका कान अखादत। सोने के कौवे ने क्या खाया? टंडुलान चावलों को। प्रसादा कीदृशा वर्तते। महल कैसा था? स्वर्णमया सोने का। गृहम आगते तया का समुद्र घाटिता। घर आकर उसने क्या खोला? मंजुषा, मंजुषा खोली, पेटी खोली। लोभ विष्टा बालिका कीदृशी मंजुषा नियति।
लालची बालिका कैसी मंजुषा लाती है? बृहताम, सबसे बड़ी। अब इसका अ पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट नीचे का। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया लिखत। निर्धनाया वृद्धाया दूधा दुहिता कीदृशी आसीत। गरीब की बूढ़ी की जो गरीब स्त्री की, गरीब बूढ़ी की जो बेटी थी वो कैसी थी? दुहिता बेटी होती है, कैसी थी? निर्धनाया वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा, विनम्र और मनोहर थी। बालिकया पूर्व कीदृशा काका न दृष्टा आसीत। बालिका ने पहला कैसा कौवा नहीं देखा था? बालिकया पूर्व एतादृश स्वर्ण पक्षो, मतलब सोने के पंखों वाला, रजत चंचू और चांदी की चोंच वाला कौवा नहीं देखा था। निर्धनाया दुहिता मंजुषाया कानी अपश्यत। गरीब की बेटी ने मंजुषा में क्या देखा? निर्धनाया दुहिता मंजुषाया महाहारणी, मतलब अमूल्य कीमती हीरकाणी, हीरे देखे। बालिका किम दृष्टवा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई? बालिका वृक्षस्य ऊपरी स्वर्णमयम प्रासादम दृष्टवा, मतलब वृक्ष के ऊपर सोने के महल को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत। गर्विता होता है घमंडी, घमंडी बालिका ने कैसी सीढ़ी मांगी? सोपानम मतलब सीढ़ी, कैसी सीढ़ी मांगी? और कीदृशम च प्राप्नोत, और कैसी प्राप्त हुई? गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अयाचत, सोने की सीढ़ी मांगी। ताम्रमयम च प्राप्नोत, और तांबे की प्राप्त हुई। उसने मांगी सोने की पर उसको प्राप्त तांबे की हुई। अब प्रश्न 2 का क पार्ट देखिए, इसके भी सारे आंसर्स देखिए, साइड में मैंने लिखे हुए हैं। पश्चात क्वेश्चन है, विलोम शब्द बताने हैं इसके। पश्चात मतलब होता है पूर्वम, पश्चात बाद में, पूर्वम पहले। हसितुम हंसना, जो हंसते हुए। रोदितम रोते हुए। अध नीचे, ऊपरी ऊपर। श्वेता सफेद, कृष्ण काला। सूर्यास्त सूर्य से पहले, सूर्योदय सूर्य के बाद। सुप्त सोया हुआ, प्रबुद्ध जागा हुआ। तो ये था आपका प्रश्न 2 का क पार्ट। प्रश्न 2 का ख पार्ट है संधि कुरूप। नि जमा अवसत, न्यवसत। सूर्य जमा उदय, सूर्योदय। वृक्षस्य जमा ऊपरी, वृक्षोस्योपरि। हिम ही जमा अकार्यत, है कार्यत। च जमा एकाकिनी, चैकाकिनी। इति जमा उक्तवा, इत्युक्तवा। प्रति जमा अवदत, प्रत्यवदत। प्र जमा उक्तम, प्रोक्तम। अत्र जमा एव, अत्रैव। तत्र जमा उपस्थिता, तत्रोपस्थिता। यथा जमा इच्छम, यथेच्छम। अब ये सब संधि के रूल से करे जाते हैं वैसे, लेकिन अभी आप इसके आंसर लर्न कर सकते हैं देख के, लेकिन आपको संधि के लिए एक डिटेल में वीडियो मैं इसके रूल्स के साथ समझाऊंगी। अब प्रश्न 3 है, स्थूल पदानी कृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करना है। ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत। गांव में निर्धन स्त्री रहती थी। गांव में कौन रहती थी? तो कौन के लिए क्या आ गया? का। स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत। सोने के कौवे के रोकती हुई बालिका ने प्रार्थना की। तो किसको रोकते हुए? किसको? कर्ता ने कर्म को, तो कम आता है किम के शब्द रूप में, द्वितीय विभक्ति में कम आता है। सूर्योदयात पूर्व में बालिका तत्रोपस्थिता। सूर्य उदय से पूर्व ही बालिका वहां पहुंच गई, वहां उपस्थित हो गई। तो किससे पूर्व? तो किससे पूर्व? तो यहाँ पे कस्मात आएगी, पंचमी विभक्ति लगेगी आपकी। बालिका निर्धन मातो दुहिता आसीत। बालिका निर्धन माता की बेटी थी। बालिका किसकी बेटी थी? किसकी? षष्ठी विभक्ति, लेकिन यहाँ पे स्त्रीलिंग आएगा। स्त्रीलिंग किम के शब्द रूप लगाएंगे क्योंकि बालिका स्त्रीलिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे कस्याहा आ जाएगा। किम के शब्द रूप याद करने बहुत जरूरी है इसके लिए। लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम विज्ञातवती। जो लुब्धा बाल्य वृद्धा थी, जो बूढ़ी थी, स्वर्ण सोने के कौवे का रहस्य जान गई। तो सोने के कौवे का, किसका? तो यहाँ पे आ गया कस्य। अब प्रश्न 4 है, प्रकृति प्रत्यय संयोग कुर्यत। अब ये प्रकृति प्रत्यय का भी मुझे एक वीडियो अलग से अपलोड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आप समझ लीजिए, यहाँ पे सारे मिक्स दिए हुए हैं। ल्यप और कत्वा दिए हुए हैं और तमप दिए हुए हैं। वी जमा लोक्र जमा ल्यप विलोक्य। अब हमें पता है ल्यप प्रत्यय में हमेशा यह लगता है पीछे। नी जमा शिप जमा ल्यप निक्षिप्य। आ जमा गम जमा ल्यप आगम्य। कत्वा में कत्वा लगता है पीछे। दृश जमा कत्वा दृष्टवा। शी जमा कत्वा शयित्वा। लघु जमा तमप लघुतम। प्रश्न 5 है, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरूत। अब इसमें प्रकृति और प्रत्यय अलग करना है। आपको पता है तुम म और रन पीछे रोदितुम, तुमुन प्रत्यय में आता है, रुद्र जमा तुमुन। दृष्टवा दृष्ट जमा कत्वा। विलोक्य वी जमा लोक जमा ल्यप। निक्षिप्य नी जमा क्षिप जमा ल्यप। आगत्य आ जमा गम जमा ल्यप। शयित्वा शी जमा कत्वा। लघुतमम लघु जमा तमप। तो ये आपका प्रत्यय का क्वेश्चन था। प्रश्न 6 है, अधोलिखितानि कथनानि किसने किससे कहे?
तो इसका भी आंसर्स मैंने साइड में देखो लिखे हुए हैं आपके लिए। पूर्व प्रातः राशक रेताम, पहले नाश्ता कीजिए, ये कौन किससे कहता है? सोने का कौवा बालिका को कहता है ना, तो स्वर्ण काका ने बालिका को कहा। सूर्य तपे तंडुलान खगे भक्ष्यो रख, सूर्य के तप से चावलों की रक्षा, पक्षियों से चावलों की रक्षा करो, तो ये वृद्धा माता पुत्री को कहती है। तंडुलाम माँ भक्ष्य, चावलों को मत खाओ, बालिका सोने के कौवे को कहती है। अहम तुभ्यम तंडुम मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा, ये कौन कहता है? स्वर्ण काका बालिका को कहता है। भो नीच काक अहम आगताम, हे नीच कौवे मैं आ गई। मयम टुंडुल मूल्यम प्रच, मुझे चावलों का मूल्य दो, ये जो लुब्ध्या पुत्री होती है, लालची पुत्री जो होती है, वो सोने के कौवे से कहती है। अब प्रश्न 7 है, उदाहरण मनुस्तुते कोष्ठगतेषु पदेषु पंचमी विभक्ति। अब पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। पंचमी विभक्ति क्या होती है? क्या होती है? जिसमें त के पीछे हलंत लगा होता है, बालकात वाली, तो ध्यान रखना ये वही है। जनः डैश बही आगच्छति, लोग कहाँ से बाहर आते हैं? गांव से। तो से वाली आपको पता है जहाँ से अलग होते हैं वो वाली पंचमी विभक्ति होती है, अपादान से अलग होना। तो यहाँ पे ग्रामात आ गया, ग्राम का। नद्य नदी पर्वतों से निकलती है, पर्वत से निकलती है, तो पर्वतात। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात। बालक शेर से डरता है, सिंहात। ईश्वर कलेश कलेश से त्रायते, कलेशात। प्रभु भक्तम निवारति, प्रभु भक्तों को पाप से निवारता है, ईश्वर भक्त को पाप से निवारता है। तो ये था हमारा प्रश्न 7। यहाँ पे हमारा अभ्यास कार्य भी खत्म होता है। तो मैं आशा कर रही हूँ आपको इसका हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य सब समझ आ गया है। और ख़त्म करते सारी मैं कहना चाहूँगी, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल द एजुकेशन ट्रूथ। धन्यवाद।